में 4 डायमेंशन का थॉट आ रहा है, थॉट प्रोसेस, उसको चारों को एक थॉट सिस्टम में डालना पड़ता है। ठीक है, तब जिंदगी में समाधान का रास्ता खुलता है। और चारों को अगर 4 डायमेंशन में काम करवाने दे दो तो चारों के चारों अलग अलग डायरेक्शन में खींचेंगे। जैसे कोई फोटो में 6 घोड़ा है और अलग अलग डायमेंशन में दौड़ रहे हैं, तो प्रोग्रेस नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगा। अभी चारों को ये फोकस कराना है कि मुझे एक डायमेंशन में सॉल्यूशन दो। चारों को अपने अपने सिस्टम में बैठा के एक डायमेंशन में मुझे सॉल्यूशन दो। अभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो क्या बोला, एक सबसे पहला काम कि ऐसे व्यक्ति को हम लोग रिकमेंड करते हैं विपासना ट्रेनिंग जाओ, ताकि फोकस करके थॉट प्रोसेस को बिल्डअप कर सको। ये पहला पार्ट। करेक्ट। हाँ, आपके जिंदगी में दूसरा प्रश्न आया कि मुझे राजनीति करना है या नहीं करना है। भाई देखो, राजनीति 100% करना है, दौड़ दौड़ के करना है, फेंक फेंक के करना है। अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे लोग आ जाएंगे। और राजनीति करना है, मना एकदम नहीं है। हम लोग राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर। लेकिन राजनीति 2 प्रकार के होते हैं, एक किंग मेकर होता है और एक बीए किंग होता है। ठीक है, तो जिसके कुंडली में छठा बहुत पावरफुल है तो बीए किंग हो जाओ, ज्यादा नहीं है तो किंग मेकर बन जाओ। पॉलिटिक्स करना चाहिए, जरूरी है। राजनीति में अगर हम लोग नहीं भिड़ेंगे तो बुरे लोग भिड़ेंगे और हम लोग दूर से उंगली दिखाते रहेंगे, खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया। तो अच्छा करो, खुद जाके जरूर करो। और तीसरा बिंदु यह है कि यार कूद लो ना, देख लो एक बार, क्या प्रॉब्लम है। जिंदगी इतना टाइम चला गया पॉलिटिक्स में, और 1 साल चला जाएगा और क्या हो जाएगा। इलेक्शन आ रहा है ना, स्टेबल तो राजनीति, अरे महाराज सुन लो, राजनीति में जाके अनस्टेबल होगा ऐसा कौन बोला। हो सकता है वहां रास्ता खुले। ये तो जिंदगी एक प्रयास है। अब देख, बात बताओ, तुम्हारे मन में राजनीति के बारे में ख्याल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तुम्हारे प्लानेट ही तो ला रहे हैं। क्यों मेरे मन में नहीं आ रहा है, क्यों दूसरे का मन में नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में आ रहा है केतु का ठीक करे या नहीं। कौन करा रहा है, ये तो केतु कह रहा है कि मेरा धन के घर में बैठा है, इसको ठीक करूं या नहीं करूं। कौन करा रहा है, वही केतु कह रहा है कि मेरे को थोड़ा सा ये दे दो, मैं तुमको अच्छा दे दूंगा। इसलिए तो तुम्हारे मन में ख्याल आया। राहु का नहीं आया, अष्टम में बैठा था। नहीं समझा, पॉजिटिव बात है। तुम्हारे मन में ख्याल आ रहे, ये पत्थर पहनूं नहीं पहनूं, कौन करा रहा है, वही प्लैनेट ही करा रहे हैं। तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है। मन में ऐसा किसी का ख्याल नहीं आता है, और आता है तो करो, कहां समस्या है। मन में जब ख्याल आ रहा है तो समझना कि वही प्लैनेट ही करा रहे हैं। राजनीति में जाऊं नहीं जाऊं, ये द्वंद्व कौन दे रहा है, वही प्लैनेट दे रहे हैं। तो जा लो, एक बार नाप के आ जाओ, कहां प्रॉब्लम है। कितना गड्ढा है, तैर सकूंगा नहीं सकूंगा, मेरा कुंडली क्या कह रहा है। तुम्हारा कुंडली भाड़ में जाए, बाद में कहेगा, पहले तुम क्या कह रहे हो उसको देखो ना। कुंडली के पीछे मत पड़ो, कर्म देखो। ठीक है, ग्रह सब देख लेते हैं, भाग्य सब देख लेते हैं, कर्म का कहां क्यों नहीं देखते हो। जाओ, उतरो, क्या होगा, 2 थप्पड़ खा के आओगे, हार जाओगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा, पैसा चला जाएगा। जिंदगी में किसका आबाद हुआ है और कौन आबाद हुआ है। सब तो गए हैं, यहाँ सब जाते हैं, कोई नहीं, सब शमशान घाट जाएगा। ओरेड क्या है, कूद लो। हाँ, कूद लो, देख लो, एक बार ट्राई ही मार के देख लो, क्या पता वहीं से रास्ता खुल जाए, क्या पता वहीं रास्ता कहीं छुपा हुआ है, तुम्हें नहीं पता। ऑप्शन है, जिंदगी का ऑप्शन है, फेस इट। तीसरा बिंदु ये है कि ये जो कह रहे हो कि एक्चुअली मेरा जन्म क्यों हुआ है। भाई मेरे, जो व्यक्ति अपने कुंडली में सबसे ज्यादा प्लैनेट 8 में जाके बैठ गए, लग्न का अष्टम में राहु, चंद्र का अष्टम में 4 ग्रह है कि नहीं, और अष्टमाधिपति स्वयं आके यहां तुम्हारे सुख के स्थान में आके बैठ गया, और वो भी अष्टम में, चंद्रमा से भी अष्टम बन गया, और लग्न का अष्टमाधिपति चंद्र का अष्टमाधिपति बन गया। मतलब समझ रहे हो, पूरा कनेक्शन बैठ रहा है। ओके, उसके बाद इसका फाइनल कैसे रिजल्ट निकालेंगे। फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, देखो कि भाई नवम का स्थिति क्या है, जो तुम्हें आज यहां तक ले आया कि आचार्य संजय को एफर्ट करके कुंडली दिखाएंगे, यानी इतना पैसा दे के कुंडली दिखाएंगे। ये जो पावर दिया कौन दिया, ये जो सोच दिया कौन दिया, वो नवम का शनि। और नवम का शनि वाला आदमी ना एक जगह में कुंडली दिखा के सैटिस्फाई नहीं होता है, 10 जगह दिखाता है, घूमते रहता है जब तक उसका प्रश्न। अरे महाराज,
लग्न क्या है? हाँ, तो आचार्य संजय कुंडली देख रहा है, कोई मजाक खेले खेले क्या? सब कुछ नापता है फिर बैठ के बात करता है। तो हाँ, तो वो ऐसा है ना। तो ये देख लो कि क्या कह रहा है, फाइनल क्या कह रहा है। कर्म देखना है, शनि को देखो। धर्म देखना है, गुरु को देखो। भोग देखना है, शुक्र को देखो। बुद्धि देखना है, बुद्ध को देखो। ये सारा चीज को अगर पूरे एस्टिमेट करके अगर कुंडली में फाइनल बैठाते हो तो तुम्हारे जीवन का दिशाधारा कहां जा रहा है। दशमाधिपति भाग्य में अच्छा हो गया, भाग्याधिपति भाग्य में, तो सबसे बड़ी कारक वृष लग्न के लिए कारक, चंद्र राशि के लिए कारक। तो ये सारा चीज कहां तक इंगित कर रहे हैं? इंगित कर रहा है कि बेटा तुम सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा साधक, सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सबसे बड़ा साधु सन्यासी, पूर्व जन्म का एक महानतम सन्यासी, ये पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट परंतप, पूर्व जन्म का एक बड़ा साधक, एक बड़ा तपस्वी, एक ऋषि, एक मुनि, एक संत इस जन्म में आ गए हो। तो डायमेंशन किधर बता रहा है? बी ए गुड स्पिरिचुअल गाय। यानी कर्म क्या बोल रहा है? मैं जाके तुम्हारे धर्म के घर में बैठा हूं। तुम जितना ज्यादा धर्म करोगे, जितना ज्यादा पूजा पाठ, जप तप हवन कर्म कांड, ध्यान, मेडिटेशन, योग निद्रा, अग्निहोत्र जितना ज्यादा करोगे, मैं तुम्हारे जिंदगी में उतना उतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, पैसा, शांति, मान सम्मान सब लाके दे दूंगा। यही तो कह रहा है। अगर शनि यहां कर्म का अधिपति कर्म के घर में बैठा होता तो बोलता कि तुम मेहनत करो, काम करो। लेकिन यहां नवम में आके बैठ गया, चंद्रमा के साथ बैठ गया, बोला यहां पर तुमको कर्म क्या करना है? बोला धर्म का कर्म करना है। कर्माधिपति नवम में, भाग्यात्मक कर्म करना है, आध्यात्मिक कर्म करना है। और इधर अष्टम भी बलि बन रहा है और यहां नवम भी। दोनों डायमेंशन कहां दे रहे हैं? टू बी ए गुड सेंट, टू बी ए गुड सन्यास, टू बी ए गुड आध्यात्मिक व्यक्ति। पाप का कमाया तो तुम्हारा सब लेके गोल कर दूंगा। समझ में आ रहा है? और नवम का शनि कभी कभार कॉन्फिडेंस भी घटाता है, भय दे देता है, भगोड़ा बना देता है। तो उस कंडीशन में जब तुम, और चंद्रमा भी बैठ गया तो उसको और ज्यादा एक्टिवेट करा देता है। ऐसे कंडीशन पे यू नीड गुड विपासना साधना, गुड तंत्र साधना, गुड मदर काली साधना, ठीक है? तो फिर रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो तुम्हारा टोटल कुंडली अगर डायमेंशन को देखते हैं तो एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्म, एक सन्यास, एक ऋषि, एक मुनि, एक साधक, एक तपस्वी की तरफ डायमेंशन दे रहा है। ठीक है ना? और जितना ज्यादा ऑकल्ट, लग्न से भी ऑकल्ट एक्टिवेट है और चंद्रमा से भी ऑकल्ट एक्टिवेट है और सूर्य लग्न से देखता हूं तो ऑकल्ट एक्टिवेट है। तो डायमेंशन को उस तरफ मोड़ दो तो फिर ऑटोमेटिक सांसारिक चीज सब कुछ मिल जाएगा जो माया चाहते हो। ठीक है? धर्म कर्म करो, यति करो। महाराष्ट्र का एक टूर एंड ट्रैवल खोलो, जितने स्पिरिचुअल प्लेस है घुमाओ, और वो कॉन्फिडेंस मेरे को दे दोगे तो मैं भी बहुत सारे लोग भेज दूंगा तुम्हारे पास। मैं भी खुद जाऊंगा तुम्हारे पास पूरा महाराष्ट्र विजिट करने के लिए। महाराष्ट्र का यात्रा कर, नवम का शनि है ना, पहले समझो। पहले तीर्थाटन, तीर्थस्थान, आश्रम, संत, महात्मा, मंदिर, ये सारा नवम का शनि कवर अप करवाता है ना? पूजा पाठ में बड़ा सफलता देता है। दूसरे के लिए पूजा करोगे तो ये तुम्हें एकदम मूवमेंट करके देगा, है कि नहीं? तो तुम्हारा पैसा कहां से आएगा? बोला नवम का शनि कर्माधिपति बन के बैठा है, धर्म के घर में बैठा है। तो धर्म तीर्थाटन करो, खुद तीर्थाटन करो, दूसरे को तीर्थाटन कराओ। टूर एंड ट्रैवल्स बढ़िया वाला सेंटर खोल के बैठ जाओ, लोगों को बोलो कि आ जाओ मेरे साथ, मैं महाराष्ट्र का पूरा सेफ्टी विजिट कराऊंगा, जैसे मैं उड़ीसा में कराता हूं। उड़ीसा में कोई भी आता है तो फुल सेफ्टी मेरा है, डोंट वरी। मुझे पता है कौन से रास्ता में जाने से फुल सेफ्टी है, कहां रहोगे, कहां ठहरोगे, कम पैसा में हो जाएगा, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, कौन कौन से तीर्थाटन है, सारा कुछ विजिट करा दूंगा। मेरा वो एक देख लो, मैं एक्सपीरियंस, मेरा एस्ट्रोलॉजी में मेरा कुछ अनुभव वाला कल या परसों का वीडियो है 50 मिनट का। देखो मैं उसमें बताया हूं कि पूरा उड़ीसा में ये डायरेक्शन में यहाँ देवी पीठ है, यहाँ पर तंत्र पीठ है, यहाँ पर मंत्र पीठ है, यहाँ जगन्नाथ जी, यहाँ लिंगराज टेम्पल, और आ जाओ मैं घुमाता हूं, या मेरे मार्फत में मेरे जो असिस्टेंट है आपको घुमाएंगे, और मेरे पास टाइम रहा तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, तीर्थाटन करूंगा, करवाऊंगा, पुण्य बल बनाऊंगा, है कि नहीं? तो दिस इज ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ इनकम। ये करा सकते हो महाराष्ट्र के लिए। कोई भी ऐसा आज तक महाराष्ट्र में सेफ्टी टूर ट्रैवल्स नहीं देता है। तो महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा जगह है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र है वहां पर।
एक तो तुम्हारा क्या शिव जी का क्या मंदिर है वो वाला महाराष्ट्र में, भगवान भोलेनाथ का है ना, जहां पर शिव जी का नहीं रे, त्र्यंबकेश्वर है, और भी बहुत सारी जगह है ना वो महाराष्ट्र में। शिरडी का साईं बाबा है, और हाँ, तो गणपति वाला मैं भी गया हूं, वहां पर पेड़ में गणपति हो गए हैं शिरडी साईं बाबा से 10 किलोमीटर में जाने से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अच्छा जगह है वहां पर घूमने के लिए। त्र्यंबकेश्वर इज देयर ऑल्सो आई थिंक महाराष्ट्र में। हाँ, तो सबसे बढ़िया टूर एंड ट्रेवल्स हो सकता है कि नहीं, आध्यात्मिक टूर एंड ट्रेवल्स हो सकता है वहां पर। हाँ, पहला, ये जितने सारे ग्रहों को आप एनालिसिस करते हो, ये जो यूट्यूब वगैरह देख के, देखो ग्रह को कभी भी किस घर में बैठा है ऐसे एनालिसिस नहीं करते। ठीक है, और वो जहां पर बैठा है, सबसे पहला ये सीखो एनालिसिस प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहां बैठा है ऐसा फल करेगा, आप बोल दिए, अच्छा बात है, लेकिन फिर यह देखना पड़ता है कि उसका भावाधिपति कहां गया है। तीसरा देखना पड़ता है कि उसके ऊपर दृष्टि कौन किसका है। चौथा देखना पड़ता है कि ओवरऑल सारे कुंडली में वो क्या कह रहा है। पांचवा देखो कि नवमांश में कहां गया है। छठा देखो कि जिस घर में जिस भाव में बैठा है उसके चार्ट में इसका परिस्थिति क्या है। ये सारे बात को एनालिसिस करने के बाद देखो कि नक्षत्र पद में मेरे लिए मित्र है या शत्रु है, साधक है या बाधक है, क्या है। ठीक है, इतना सारा को निकालने के बाद जाके किसी को फलित करना है। ऐसा नहीं वहां बैठा है अच्छा कर देगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है ना। और ये सारा चीज को एनालिसिस करना वो देखो सही नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी चीज को जब किसी को समझाना पड़ता है तो देखते हैं कि ये यार बेकार पड़ा है या कुछ कर देगा, ये रिजल्ट कुछ करेगा या इसका रिजल्ट होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं कराएगा। जैसे बोला संतान का, तुम्हारा संतान है क्या, हाँ, तो बताओ यहां पर अगर बैठा और संतान नहीं देने वाला चीज दे दिया तो अच्छा किया या बुरा किया, अच्छा किया, तो उसके बारे में और टेंशन होने का विषय है क्या, नहीं, वो तो अच्छा फल कर दिया, तो उसमें ओरिड होने का विषय नहीं है कि नहीं। ओरिड कहां होना है ये पहले देखो कि वर्तमान मेरे जीवन में कौन बाधा विघ्न सृष्टि कर रहा है, मेरे काम में ऑब्स्टेकल देने वाला कौन है, और क्या करूंगा तो वो ऑब्स्टेकल हट जाएगा और मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। उसको देखना है ना, वो प्लेनेट वहां बैठा है क्या करेगा, करने दो जो करना है कि नहीं। तो उस चीज में हम लोग इग्नोर मारते हैं उसको कि नहीं इसको इग्नोर करना है क्योंकि ये खराब नहीं करेगा, अकारक होने से भी इसका कोई जिंदगी में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से एक ऐसे कंडीशन पे है जहां बहुत ज्यादा बुरा इसको नहीं करेगा। और अगर बुरा करता है तो भी हम लोग इनडायरेक्टली इंगित कर देंगे, बाबू तुमको अगर ऐसे कंडीशन पे मंगल बैठा है तो रुक जाओ 1 मिनट, शंख बज रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे क्या करोगे कि भाई ये अगर मेरे को डाउट लग रहा है क्योंकि यहां बैठने से कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसको काउंटर करने के लिए एक हनुमान कवच का धारण कर लो। और इफ पॉसिबल नवम का शनि है तो ऐसे कंडीशन पे डेली दुर्गा सप्तशती कवच का पाठ करो, या फिर हनुमान कवच का पाठ करो, या फिर 5-10 हजार रुपया है तो हनुमान कवच बना लो और धारण करो, तो वो उसको सेव कर देगा, इमरजेंसी में प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हारा सोच ठीक है, उस जगह में जो इंगित कर रहे हो खाली पीली नहीं कर रहे हो, वो प्रॉब्लम है, लेकिन उसका प्रॉब्लम अभी नहीं है, आगे चल के है, और उसको अभी से सेफ्टी करना है तो वो पत्थर से सेफ्टी नहीं होगा, उसको हनुमान जैसा एनर्जी चाहिए, या फिर माँ दुर्गा का एनर्जी चाहिए, या फिर मदर काली का एनर्जी चाहिए, है कि नहीं। वो कंट्रोल करेगा, तुम्हें प्रॉब्लम लाइफ में नहीं देगा। लेकिन वो दिख रहा है प्रॉब्लमेबल है, तुम ठीक उंगली दिखाया है, गलत नहीं दिखाया है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, वो प्रॉब्लमेबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, तुम्हारे जिंदगी का बाधा विघ्न कष्ट। तुम्हारे जिंदगी में जब भी कोई काम करने के लिए शुरू करते हो तो वो कहीं ना कहीं बाधा विघ्न पूर्ण होता है, असफलता होता है, सफल नहीं होता है, इजीली सक्सेस नहीं होते हो। ऐसे कंडीशन पे विघ्नहर्ता कर्ता को लाओ लाइन में, ठीक है। तो विघ्न हरण कौन करने वाला है, गणपति है ना।
तो गणपति बापा को अगर सेटिंग कर लिया, खोपचे में ले लिया, तो गणपति तो तुम्हारा हर विघ्न का नाश कर देंगे। नवम का शनि बैठा है तो उसको काउंटर करना है, तो क्या करोगे? मां काली। ठीक है, और दोनों आगे कलऊ चंडी विनायक, कलयुग में चंडी और विनायक दोनों तुम्हें ऑटोमेटिक हर जगह से पार कर देंगे, और तुम्हारी जिंदगी में जो भी प्रॉस्पेरिटी है, धन इत्यादि है, हर चीज तुम्हें मिल जाएगा। ओके, देखो 8 का राहु भी अच्छा करता है, लेकिन करेगा कब? जब राहु को शांति कर सकते हो, जब राहु जैसे एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज देखो, एक तरफ गुरु शुक्र, एक तरफ राहु, दोनों क्या बोल रहे हैं? अगर तुम गलत किया, इलीगल काम किया, तो मामा का घर भेज सकते हैं। अगर अच्छा किया तो तुम्हें राजयोग दे सकते हैं, ऑकल्ट में डेवलपमेंट दे सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ दे सकते हैं, आध्यात्मिक विकास दे सकते हैं, अचानक धन प्राप्ति करा सकते हैं। लेकिन यहां पर दोनों बैठे हैं कि बेटा तुम अगर इलीगल काम किया, लॉ से बाहर काम किया, तो अच्छा से धुलाई करेंगे। ठीक है, देखो ऐसा है, देखो ये जो गणित है ना, किसी भी ग्रह में ये सही है, किसी भी घर में जो प्लैनेट बैठा है उसका तो फल करेगा, अच्छा या बुरा। करेगा जरूर, लेकिन एक बात बताओ, कैसे करेगा? अब कोई जंगल में शेर बोलेगा कि मैं मुंह खोल के बैठा हूं, कब तक मेरे मुंह में घुसेगा मृग, हिरण, डियर्स? वो नहीं घुसेगा। आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो कर्म नहीं करेगा बोलेगा भाग्य खुलता नहीं है। भाग्य सुप्त रहता है, जैसे जैसे कर्म करोगे भाग्य उतना उतना एक्टिव होता है।